हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर 2 है। उसमें जो सूत्र का उपयोग होगा हम उस सूत्र का सभी का लिखेंगे। यहाँ पर जो सूत्र है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 2.3 तक या 2.2 तक जो उसमें सूत्र है उन सभी सूत्रों को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा उसमें सूत्र क्या है। सबसे पहले पहला चैप्टर में अगर हम पहला चैप्टर को करते हैं कि विशेष रूप से क्लास 12 के लिए है, क्योंकि क्लास 12 में ही जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वो क्लास 12 में ही है। तो विशेष रूप से ये क्या है, क्लास 12 के लिए यही सूत्र बनाया गया है। चलिए हम देखते हैं हमारा सूत्र हुआ है। में सबसे पहले 2.1 का लिखेंगे। तो 2.1 में सबसे पहले कौन सा सूत्र का उपयोग होगा, तो उसमें सूत्र है क्या। तो चलिए देखते हैं उस सूत्र को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे निष्पत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर लिख लेना है। क्या लिखेंगे, निष्पत्ति। तो निष्पत्ति मतलब क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉस थीटा और साइक थीटा। यहाँ पर हो जाएगा निष्पत्ति और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतराल। क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। तो इस तरह का लिख लेंगे, अंतराल लिख लेंगे। यहाँ पर निष्पत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि प्रतिलोम वाला निकाल रहे हैं ना। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेस इनवर्स हो जाएगा। बस यही ना 6 होता है निष्पत्ति क्या होता है, 6 होती है। और देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स का इस तरह दे रहे हैं। चलिए तो इस तरह टैन का हो गया, सेक और क्या हो जाएगा, कॉसेक, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर साइन का अंतराल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं साइन का अंतराल। यानी साइन क्या होता है, बड़े कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक में ये मत या तो छोटा कोष्ठक में होता है। इसलिए ये सूत्र जब लिखकर हम छोटा और बड़ा कोष्ठक का मतलब और मझला कोष्ठक का मतलब क्या होता है वो समझाएंगे। तो चलिए साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से लेकर क्या होता है, +π/2 तक। -π/2 से लेकर क्या होता है, +π/2 तक होता है। और कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स का हो जाएगा बड़ा कोष्ठक में 0 से लेकर क्या होता है, पाई तक, 0 से 180 तक। और टाइम का क्या हो जाएगा, छोटा कोष्ठक में -π/2 से लेकर +π/2 तक छोटा कोष्ठक में होता है। और कॉट का क्या होता है, छोटा कोष्ठक में 0 से लेकर पाई तक, छोटा कोष्ठक में, ये याद रखिएगा, छोटा कोष्ठक। और साइक इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइक इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा, साइक इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 0 से लेकर पाई तक होगा। क्या होगा, बड़ा कोष्ठक में यही होगा, क्या होगा, बड़ा कोष्ठक में 0 से लेकर पाई तक। लेकिन इसमें क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा इसमें से, π/2 क्या हो जाएगा, मौजूला कोष्ठक में हो जाएगा। इसका मतलब समझाएंगे क्या होता है। और कॉसेस इनवर्स का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, यहाँ से बड़ा कोष्ठक में -π/2 से लेकर कहाँ, +π/2 तक बड़ा कोष्ठक में होगा। लेकिन इसमें से क्या बाहर हो जाएगा, 0। तो 0 क्या हो जाएगा, मौजूला कोष्ठक में। तो अब देखिए इसका मतलब बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का मतलब क्या होता है समझा देते हैं। देखिए जब भी कहीं बड़ा कोष्ठक दिया हो, इस तरह बड़ा कोष्ठक दिया हो ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, इस तरह दिया है ना, -π/2 से लेकर +π/2 तक। यानी माइनस जो मान आएगा वो -π/2 के बराबर भी होना चाहिए। क्या, -π/2 के बड़ा और इक्वल, -π/2 से बड़ा और क्या हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए। इक्वल किसके, मान लीजिए यहाँ पर x है तो -π/2 से बड़ा और π/2 से बराबर या π/2 से छोटा या π/2 से बराबर हो जाएगा ना। -π/2 से बड़ा या उसके बराबर, -π/2 भी आना चाहिए और -π/2 से बड़ा भी आना चाहिए और +π/2 के बराबर भी आना चाहिए और +π/2 से कम आना चाहिए। इतना तो बड़ा कोष्ठक का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बराबर ना दिया, मान लीजिए यहाँ पर बराबर हटा दिया, इसका मतलब क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि -π/2 से बड़ा x का मान क्या हो सकता है, -π/2 से बड़ा हो सकता है और π/2 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो जब
माइनस पाई बाई टू से बड़ा और प्लस पाई बाई टू से छोटा होगा, यानी उसमें माइनस पाई बाई टू नहीं आएगा और प्लस पाई बाई टू नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या होता है, यहाँ पर छोटा कोष्ठक, यहाँ पर जब छोटा कोष्ठक लिख लेंगे तो छोटा कोष्ठक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह बस नहीं आएगा। यदि बड़ा कोष्ठक हो तो वहाँ पर इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, और बड़ा कोष्ठक ना हो तो वहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। ये तो अंतर समझ में आ गया होगा। तो छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक का अंतर मतलब क्या है। और चलते हैं मझला कोष्ठक क्या होता है हमारा। तो देखिए मझला कोष्ठक में आप क्लास 11 में भी पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं और क्लास 12 में भी पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर मझला कोष्ठक में क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए मझला कोष्ठक में 0 दिया है, यानी ये क्या दर्शाता है, एक अवयव को दर्शाता है। तो जो अवयव है वही बस अवयव होगा। यहाँ पर 0 है तो 0 ही होगा, इसमें से बस 0 ही निकालना है, यानी 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर ही होना चाहिए। अगर इस तरह मझला कोष्ठक में 5 दे दिया हो तो यानी क्या होना चाहिए, बस एक ही एलिमेंट होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एक ही एलिमेंट 5 होना चाहिए, न 5 से बड़ा और न 5 से छोटा, बस 5 ही होना चाहिए। और छोटा कोष्ठक मतलब समझ गए, छोटा कोष्ठक मतलब उससे बड़ा और उससे छोटा, क्या यानी माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा। तो माइनस पाई बाई टू से बड़ा और प्लस पाई बाई टू से छोटा, बस इक्वल नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इसके छोटा होना चाहिए। बस इसके बीच में जो मान आएगा वही हो जाएगा हमारा छोटा कोष्ठक का मतलब। और बड़ा कोष्ठक यदि यहाँ पर दे दिया हो तो क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक दे दिया हो तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए और इसके बराबर भी आना चाहिए और इसके जो अंदर आएगा बीच में आएगा वो भी आना चाहिए। इस तरह बड़ा और छोटा कोष्ठक का मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह हम आसानी से इसको सूत्र को समझ सकते हैं। तो यही हमारा सूत्र होता है साइन इनवर्स में निष्पत्ति का मान। चैप्टर नंबर अगर 2.1 आप किए होंगे तो आपको पता होगा, बस इसी सूत्र का उसमें उपयोग है और सूत्र कोई नहीं लगेगा, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। कब करेंगे, सवाल कब कहेगा इस सूत्र का उपयोग करने के लिए। देखिए जब सवाल में माइनस के रूप में जब आने लगता है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए चलते हैं इसके आगे, जो इसके आगे उपयोग और सूत्र है। अब 2.1 तक तो हो गया, अब चलते हैं 2.2 तक। तो 2.2 में कौन सा सूत्र का उपयोग होगा, चलिए देखते हैं। हम इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे ना, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो अब 2.2 में जो सूत्र का उपयोग होगा उसमें चलेंगे। तो देखिए 2.2 में कौन सा सूत्र का उपयोग होगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं सूत्र। तो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं सूत्र। तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। यहाँ पर प्रतिलोम लिखा है, यदि हमेशा ये इनवर्स के रूप में ही रहेगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और 2 बार लिखेंगे तो साइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और 3 नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। और 4 नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सैक इनवर्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे सैक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सैक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेस इनवर्स एक्स माइनस एक्स हो जाएगा ना, कॉसेस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे। चलिए इसके आगे 7 नंबर पर चलेंगे। तो 7 नंबर क्या आएगा हमारा, देखिए साइन इनवर्स एक्स आएगा। और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कोसेस इनवर्स 1/x हो जाए। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेस इनवर्स 1/x हो जाता है। 8 नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइक इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक इनवर्स 1/x। 9 नंबर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और 10 नंबर
कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। ये बस हमारा क्या है, सभी फार्मूला है, ये सभी क्वेश्चन नहीं है, क्या है, सभी फार्मूला है। क्वेश्चन में इसी फार्मूला का उपयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ तक हो गया 10 नंबर तक। अब चलिए चलते हैं 11। तो 11 में क्या हो जाएगा, कट हो गया। अब चलेंगे sec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x। 12 नंबर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेस इनवर्स x। तो कोसेस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कोसेस इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इस तरह हम लिख लेंगे, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो चलिए इसके 12 हो गया। अब क्या चलेंगे 13। तो 13 नंबर पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब 14 नंबर, अब चलेंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइक इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइक इनवर्स x प्लस कोसेस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इस तरह हम 15 नंबर तक सूत्र का इस तरह हम लिख लिए। अब चलिए इसके आगे भी जो सूत्र है वो भी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो गया ना। चलिए क्या लिखेंगे, 16 नंबर लिखेंगे। तो 16 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 16 नंबर लिख रहे हैं कॉस साइन इनवर्स x लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो क्या होता है, तो टाइन इनवर्स के रूप में होता है टाइन इनवर्स एक्स बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर टाइन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर साइन तो खत्म हो गया। अब क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पर 16 था, ये क्या है 17। ये दोनों सेम ही है, साइन का है, तो इसलिए हम एक ही में 16 में ही रख दिया। अब क्या हो जाएगा 17 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और होता है कॉस इनवर्स एक्स का, क्या होता है, यहाँ पर इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। यहाँ तक हो गया 17 नंबर तक। आपको आसानी से समझ में अभी आ गया होगा कैसे लिखे हैं। सभी क्या है, ये सभी सूत्र है। सूत्र को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे तो सवाल तो समझ में आएगा ही नहीं। चलिए इस तरह हम सूत्र को 17 नंबर सूत्र तक लिख लिए। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरह हम 17 नंबर सूत्र तक कर लिए ना। अब चलिए 17 के आगे जो सूत्र है वो करते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 17 तक हो गया। अब 17 के आगे क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, अब 17 के बाद और है 30 बस 29 30 सूत्र होगा। 17 तक हो गया ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। तो 18 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। 17 नंबर तक हो गया। तो अब क्या लिखेंगे 18 नंबर, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स हो गया। अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स दे देंगे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लिख लेंगे, 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ पर 20,
यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पर 3 cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। 3 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से लिख लेंगे। और चलिए चल देंगे 23 नंबर पर। तो 23 देखते हैं क्या हो जाएगा। 3 cos इनवर्स हो गया ना, अब 3 tan इनवर्स हो जाएगा। 3 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह 3 tan इनवर्स x का सूत्र बन जाएगा। अब हो जाएगा 23 हो गया ना, अब क्या चलेंगे 24 नंबर। तो 24 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा रूट में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा एक और tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स का एक और होता है क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 बटे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 बटे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या है 25 है। क्या है 25 है। इस तरह हम 25 तक आसानी से लिख लेंगे। अब क्या चलिए 25 ना लेकर 24 ही लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, क्योंकि दोनों tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। तो इस तरह हम tan इनवर्स x तक 24 तक लिख लिए। और चलिए चलेंगे क्या 25। तो 25 क्या हो जाएगा हमारा, तो चलिए लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। क्या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, बस 6 लिखेंगे। उस 6 शब्द क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाता है साइन इनवर्स कोष्ठ में x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर। क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे साइन इनवर्स कोष्ठ में x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा। अब क्या लिख लेंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस भी आ सकता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्ठ में x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस y रूट 1 क्या हो जाएगा रूट में x माइनस y x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा y रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो गया ना, अब क्या हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस यहाँ पर पहले प्लस वाला लिख रहे हैं cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स कोष्ठ में एक्स वाई, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर कोष्ठ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। अब उसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स में जाएंगे तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, यहाँ पर पहले प्लस वाला लिख रहे हैं उसके बाद माइनस वाला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स
y हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। और उसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 3 वाला आ जाएगा। एक सूत्र है यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर ये एक सूत्र है। क्या है, तो क्या है, x प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर छूट गया है क्या, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर छोटा में इसको लिख ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको कोष्टक में कर देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इस तरह हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सूत्र है हमारा। 18 नंबर सूत्र है। 18 नंबर हो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 19 नंबर है 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। और 2 टाइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स 2x। देखिए यहाँ पर क्या है, x नहीं बल्कि क्या है 2x है, यहाँ पर छूट गया था। तो चलिए सॉरी, इसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2x। चलिए इसको लिख लेते हैं 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 2 टाइन इनवर्स x का और 2 सूत्र बन जाता है, तो उसको भी चलिए लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स, चलिए इसको ब्लू से लिख रहे हैं ताकि साफ दिखाई दे। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटे रूट में साइन इनवर्स 2x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये कोष्टक में है, ये भी क्या है, कोष्टक में है। तो ये भी क्या है, कोष्टक में है। ये इनवर्स के रूप में है साइन इनवर्स कोष्टक में 2x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस तरह हम लिख लेंगे इसको। यहाँ तक यही 2 टाइन इनवर्स x का, यहाँ पर 2 तो पहले से था ही, छूट गया था। चलिए क्या हो जाएगा 2 टाइन इनवर्स x बराबर टाइन इनवर्स 2x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और 3 टाइन इनवर्स x बराबर टाइन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन सभी सूत्रों को आप सिद्ध कर सकते हो। अब सिद्ध कर सकते हो, आप सिद्ध कीजिएगा। जो त्रिकोणमिति का सूत्र है उसी सूत्र का उपयोग करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सूत्र को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कीजिएगा। यदि आपको सिद्ध करने समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सिद्ध करने वाला भी बता दूंगा कि कैसे त्रिकोणमिति से कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इस सभी को हम सभी सूत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, परंतु इन लोगों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये आपसे बनाया गया है, इन लोगों को हम सिद्ध करके बना सकते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध कीजिएगा आप। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सिद्ध करके बता दूंगा कि कैसे जो त्रिकोणमिति से है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सूत्र कैसे आएगा। तो इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसी का सूत्र है tan इनवर्स x कॉस इनवर्स के रूप में आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्ठ में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो सबसे 25 नंबर हो गया ना। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 25 नंबर हो गया ना। यहाँ पर लिख लेंगे इसको 26 27 28 29 30 31 32।
ये 32 सूत्र है, आपको 32 सूत्र याद करना है। जब तक आप 32 सूत्र को याद नहीं करेंगे तो आपको 2.2 से जो क्वेश्चन है वो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आसानी से नहीं आएगा। तो चलिए जब आप याद कर लेंगे तो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक ये सूत्र cos sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोष्टक दे दीजिएगा इस तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर कोष्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स y हो जाएगा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बराबर 1 प्लस y एक्स y हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ पर क्या है, ये इनवर्स है, तो tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स y हो जाएगा। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पर माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अब ये सूत्र इसी सूत्र का है, तो ये सूत्र को हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सीधे पूछ देता है tan इनवर्स और साइन इनवर्स में संबंध जब पूछेगा तो इसी सूत्र का हम उपयोग करते हैं। और tan इनवर्स और cos इनवर्स के रूप में जब संबंध पूछे तो हम इस सूत्र का उपयोग कर देते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह हम इसको आसानी से 32 सूत्र को हम आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बार बार इसको लिखिए, 5 बार 6 बार 7 बार जितनी बार हो सके उतनी बार लिखिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सूत्र याद नहीं होगा। यदि किसी भी सूत्र को आप आसानी से याद करना चाहते हैं तो पहले उसको याद कीजिए, 1 घंटा याद कीजिए, फिर उसको लिखिए। नहीं याद हुआ तो छोड़ दीजिए उसको, फिर कल उसको याद कीजिए, फिर लिखिए। 2 बार लिखिए, याद नहीं हो रहा तो 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, लेकिन लिखिए उसको। जब याद करने से सूत्र नहीं याद होता है, लेकिन लिखने से आपको आसानी से सूत्र में याद हो जाएगा। तो चलिए इस तरह आपको आसानी से सूत्र समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सूत्र का कौन सा उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे। ये तो आपको जब सवाल कराएंगे 2.1 और 2.2 2.3 जब हल कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा सूत्र कहाँ उपयोग होगा। तो चलिए, यदि आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अब बहुत अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।